कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। हमारे एक स्नेही स्वजन जो रस में डूबे रहते हैं, उन्होंने इस दास को परम पूज्य सेठ जी की उनके सूत्र संग्रह से एक सूत्र भेजा है कि केवल एक परमात्मा की शरण लेने से ही सारे काम सिद्ध हो सकते हैं, परंतु शरण लेने का काम साधक का है। शरण होने के बाद तो प्रभु स्वयं उसका सारा भार संभालते हैं। भैया, उन्होंने भ्रमवश इस मूढ़दास से प्रार्थना की कि हम इसकी विवेचना करें। भैया, इन संतों के सूत्रों की मुझ जैसा मूढ़ क्या विवेचना करे? अपने पास तो बुद्धि है ही नहीं। किंतु फिर भी यदि उन्हीं की इच्छा है तो उन्हीं की प्रेरणा से और इन रसिक संतों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, जो थोड़ा बहुत इन्होंने कृपा कर मुझे दिया है, और श्री जी की प्रेरणा से कुछ शब्द जो कह सकते हैं, मुख से निकल सकते हैं, वह बोलते हैं। निरुपाय हैं, उनकी इच्छा है और उनकी इच्छा भगवत इच्छा ही है, और भगवत इच्छा के साथ यही होता है। भैया, रस पे जब कोई बोलता है ना और कोई पूछता है ना, तो उधर भी वही होते हैं और इधर भी वही होते हैं, क्योंकि रस का रस लेना तो वही जानते हैं और वही दे सकते हैं। तो जो लेने वाला है वह भी वही है और जो देने वाला है वह भी वही है। एक दृष्टांत स्मरण होता है। दो मित्र थे, बड़े अच्छे मित्र, और कई वर्षों बाद उनमें से एक मित्र राजा बन गया और दूसरा कुसंग करता रहा, और कभी वह जेल जाता, कभी छूटता, लेकिन कुसंग नहीं छूटा उससे। और एक दिन वह उसी की राजा के राज्य में, जो कि उसका मित्र रह चुका था बालपन में, पकड़ा गया। उसके हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में तोंक, ऊपर से जेल के चौकीदार, कैद में डाल दिया गया। बड़े कष्ट में पड़ा हुआ मित्र अपनी मुक्ति के संबंध में विचार करने लगा और मन ही मन निश्चय किया, इस संकट में तो मित्र ही सहायक होते हैं, और इस नगर का राजा तो मेरा मित्र है, सुसमर्थ है, तो उससे अपनी स्थिति का निवेदन करना चाहिए। उसने चौकीदार से बड़ी प्रार्थना की कि भैया, मेरा संदेश राजा तक पहुंचा दो जरा। चौकीदार ने पहले तो धुतकार दिया, फिर उसने जब कई बार आग्रह किया और रोने लगा, तो उस चौकीदार को दया आ गई और उस चौकीदार सिपाही ने राजा के पास उसका संदेश भिजवा दिया। जब संदेश राजा ने पढ़ा, सारा हाल जाना, तो राजा ने कहा, यदि वह मेरे पास आ जाए तो मैं उसे बंधन से छुड़ा दूंगा। कैसा अद्भुत, कैसा मधुर उत्तर है। जो बंधन में पड़ा हुआ है, जो जेल में है, वह राजा के पास जाएगा कैसे? और जब जाएगा नहीं तो बंधन से छूटेगा कैसे? बड़ी अजब बात।
भैया, इस दृष्टांत में जीवात्मा और परमात्मा ही दो मित्र हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इनमें से परमात्मा राजा है और जीवात्मा बंधन में पड़ा हुआ नाना कष्टों को भोग रहा है। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते ही भ्रम ते दारुण दुख पायो। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, भैया यहाँ गृह बंधन की बेड़ी है, स्त्री पुत्रों का स्नेह हथकड़ी है, माया और धन संपत्ति का मोही तोंक है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों विषय ही पहरेदार हैं, चौकीदार हैं। इस प्रकार परवश बंधन में पड़ा हुआ स्वयं छूटने में असमर्थ है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख के वचन हैं, देवी हिरेशा गुणमयी मम माया दुरत्या। और ऐसा बंधन में पड़ा हुआ जीव बार बार परमात्मा से विनती करता है कि मुझे बंधन से छुड़ा दीजिए, और भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ तो बंधन से छूट जाओगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में भगवान कहते हैं, कैसा टका सा जवाब है भैया। जीव तो इतने बंधनों से जकड़ा हुआ है, वह भला शरण में आ ही कैसे सकता है। यद्यपि भगवान समर्थ हैं, पर वह कह देते हैं। परंतु यही जीव जब संत सद्गुरु आचार्य कृपा करके कथा वार्ता सत्संग उपदेश आदि के द्वारा उसके विविध बंधनों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, तभी वह भगवत शरणागत हो पाता है। अतः संत सद्गुरु आचार्य परम समर्थ कहे गए हैं, क्योंकि ये संत और रसिकाचार्य ही भगवान के अवतार भी हैं। और कौन लेगा, और कौन जीव मात्र का कल्याण करेगा यदि भगवान न करेंगे तो इन स्वरूपों में वे ही अवतार लेते हैं, और ये सभी आचार्य श्री भगवान की ही विभूति हैं, जो जीव मात्र को भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाते हैं। और इसीलिए कहते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। तो भैया ये मूढ़दास तो यही जानता है कि साधन से भगवान नहीं मिलते, भगवान कृपा से मिलते हैं। वो कृपा तब होती है जब संत रसिक आचार्य चरण कृपा करते हैं। संत आचार्य रसिक जनों की कृपा से ही भगवान मिलते हैं, और भगवान की कृपा से ये संत आचार्य रसिक जन मिलते हैं। और दोनों में कोई भेद नहीं है। ये सभी हमारा ही कल्याण चाहते हैं, हमारे ही कल्याण के लिए नाना रूप धारण कर रखे हैं, और हम मूढ़ बुद्धियों को कुछ समझ में नहीं आता। हम उन्हें देह मान लेते हैं। भैया श्री किशोरी जी कृपा करें और हमें किंचित मात्र कुछ ज्ञान मिल सके, यह प्रार्थना सदैव श्री युगल चरणों में, संत रसिक जनों के चरणों में हमें करनी चाहिए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।